तो देखो यार, स्ट्रेंजर थिंग का 5वां और आखिरी सीजन कह सकते हो खत्म ही होने वाला है, तो हमने सोचा क्यों ना इसको देख लिया जाए, क्योंकि भाई साहब इंस्टाग्राम पे इतनी भयंकर भयंकर रील्स वगैरह आती हैं, तो हमने सोचा ट्राई तो देना ही चाहिए। तो हाँ भाई साहब, हमने सीजन 1 मतलब सीजन 1 हमने देख लिया है, तो उसके बारे में बकवास वगैरह करते हैं। तो देखो यार, इसकी कहानी ऐसी है कि हॉकिंग एक शहर होता है जहाँ पे कह सकते हो विचित्र विचित्र टाइप की कह सकते हो स्ट्रेंजर थिंग्स होती रहती हैं, जहाँ पे कह सकते हो कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, कुछ बोर्ड गेम वगैरह होता है जो कि डंजन्स एंड ड्रैगन करके कुछ होता है, जो कि विजार्ड्स वर्सेस ड्रैगन्स वाला कुछ गेम वगैरह खेल रहे होते हैं। एंड वहाँ पे जब सारे बच्चे कह सकते हो एक ही करके अपने घर जाने लगते हैं, तो भाई साहब उनमें से एक कह सकते हो विल नाम का एक लड़का होता है जो कि अपने घर आके गायब वगैरह हो जाता है। और भाई साहब वहीं से अपनी कोई स्टोरी देखने को मिलती है कि भाई साहब वो विल नाम का लड़का कहाँ गायब हो गया। एंड 3-4 अपने को पर्सपेक्टिव देखने को मिलते हैं, जहाँ पे विल के जो दोस्त वगैरह होते हैं जो कि उसके साथ गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं, वो भी कह सकते हो अपनी तिकड़म बिकड़बाजी कह सकते हो लगाते वगैरह हैं, और वो कह सकते हो अपने दोस्त को ढूंढते को निकल जाते हैं। एंड दूसरी ओर वहीं पे हॉकिंग का कह सकते हो एक शेरिफ चीफ या फिर कह सकते हो पुलिस वाला वगैरह होता है जिसका नाम हॉपर होता है। वो भी कह सकते हो इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर घुस वगैरह जाता है। शुरू में तो कह सकते हो उसको लगता है कि अरे भैया मतलब उसका बच्चा ही कह सकते हो ठिल विल गया है, लेकिन भैया अंदर जाते जाते काफ़ी ज़्यादा अंडसंड चीज़ें कह सकते हो अपने को देखने को मिलती हैं। और हाँ भाई साहब, विल की जो कह सकते हो फैमिली होती है, जो कि उसकी माँ और उसका कह सकते हो बड़ा भाई होता है, उसकी भी कह सकते हो स्ट्रगल्स अपने को देखने को मिलते हैं कि भाई साहब विल की माँ कह सकते हो एकदम सठिया सी जाती है, और देखो वो अपने कह सकते हो बेटे से कैसे कनेक्ट वगैरह करती है, वो सब अपने को देखने को मिलता है। तो हाँ भाई साहब, एक कह सकते हो 11 नाम की बच्ची वगैरह भी होती है जो कि कह सकते हो एक लैब होता है, वहाँ से भाग के आ जाती है जिसके पास पावर्स वगैरह होती हैं। तो यही सब अपने को देखने को मिलता है। एंड तो यार इसमें कह सकते हो एक कॉन्सर्ट वगैरह अपने को देखने को मिलता है, जो कि कह सकते हो अपसाइड डाउन वाला का कुछ कह सकते हो करके होता है, जहाँ पे मतलब कह सकते हो ये हमारी कह सकते हो दुनिया है जो कि अर्थ वगैरह है, लेकिन ऐसी ही दुनिया कह सकते हो दूसरी कह सकते हो रियलिटी जो कि इस अपनी दुनिया का कह सकते हो डार्क और मॉन्स्टर से भरा कह सकते हो एक कह सकते हो वर्जन वगैरह है, जो कि अपने को देखने को मिलता है। और कह सकते हो बाद में अपने को पता चलता है कि कह सकते हो जो 11 जो कि कह सकते हो लैब से भाग के आई होती है, जिसके पास पावर्स वगैरह होती हैं, जिसके ऊपर भैया भिन्न भिन्न प्रकार के कह सकते हो बहुत ही मतलब टॉर्चर टाइप के अपने को कह सकते हो एक्सपेरिमेंट देखने को मिलते हैं, जहाँ पे कह सकते हो जो 11 है वही कह सकते हो बाद में अपने को पता लगता है कि वो उसी ने अपसाइड डाउन वाला कह सकते हो उसने गेट वगैरह खोल दिया है। तो हाँ भैया, मतलब साइंटिस्ट भी एक नंबर का हरामी लोग हैं जो कि मतलब जा रहे हैं, छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। और वहाँ से कह सकते हो डेमो कॉर्गन करके कुछ मॉन्स्टर वगैरह आता है, जो कि यहाँ पे आके अपनी कैरेक्टर्स के साथ फाइट वगैरह करता है। और जिसमें बात करी जाए अपने कुछ बच्चे वाले जो कैरेक्टर हैं, जो कि माइक हो गया, लूकस हो गया, इंडस्टिन हो गया, जिसके साथ 11 रहती है। तो ऐसा इनमें से हमें कह सकते हो विल तो भैया बेचारा चला गया, पहले एपिसोड में आता है एंड में जाके अपने को देखने को मिलता है। तो हाँ भैया, जो अपना माइक एंड कह सकते हो जो 11 है उनकी कह सकते हो कुछ अपने को देखने को मिलता है, उनके बीच कनेक्शन वगैरह। एंड जो डस्टिन अपने को कैरेक्टर देखने को मिलता है वो हमें काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो बढ़िया वगैरह लगा था। उसका जो गुफी या फिर कह सकते हो डिफरेंट टाइप का नर्डी टाइप का कुछ अपने को देखने को मिलता है, जो कि हमें कह सकते हो मज़ा वगैरह देखने को मिला। एंड वहीं पे एक लूकस नाम का कैरेक्टर अपने को देखने को मिलता है, जो कि हमें लीस्ट लाइकेबल कह सकते हो इस सीरीज का कैरेक्टर वगैरह लगा अभी सीजन 1 के हिसाब से। हालांकि वो बाद में जाके कह सकते हो एपिसोड 7 या 8 में कह सकते हो हमें पसंद वगैरह आने लगता है, लेकिन हाँ कह सकते हो ओवरऑल में सीजन 1 में ये हमें कह सकते हो लूकस नाम का कैरेक्टर लीस्ट फेवरेट या फिर कह सकते हो लाइकेबल लगा, क्योंकि भाई साहब उसकी पर्सनैलिटी प्रैक्टिकल देखने को मिलती है। भैया वो प्रैक्टिकल सोचता वगैरह है, लेकिन फिर भी हमें इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा था। लेकिन हाँ, माइक की जो एक बहन होती है नैन्सी करके होती है, उसकी भी एक दोस्त कह सकते हो गुम वगैरह हो जाती है, जिसको ढूंढने के लिए वो निकल पड़ती है। एंड उसका एक नैन्सी का कह सकते हो एक बॉयफ्रेंड वगैरह भी होता है स्टीव नाम का, जो कि हमने इंस्टाग्राम में कुछ सीरीज वगैरह देखी, वहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा था कि भैया मोस्ट हेटेड टू मोस्ट लव कैरेक्टर। अब लव्ड का पता नहीं, लेकिन भैया हेटेड कहाँ से हो गया ये हमें समझ में नहीं आया फिलहाल तो सीजन 1 में, क्योंकि भाई साहब वो अपने हिसाब से मतलब अब तुम भी ऐसे ही रिएक्ट करोगे अगर तुम्हारे सामने कह सकते हो कोई अगर नैन्सी जो कि
बोलती है उसके सामने कि अरे हमने ढूँढना चाहिए ये वो वगैरह। जब वो ये कह सकते हो गैलरी वगैरह में स्टीव वगैरह से बात वगैरह कर रही होती है एंड स्टीव कह सकते हो ऑब्वियस सी बात है भैया, उसको थोड़ी पता है कि अपसाइड डाउन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। वो सोचेगा कि अरे भैया भाग गई हो या फिर कह सकते हो उसको कोई काम वगैरह कर दिया होगा उसका, ठीक है। हाँ, वैसे इतना में कह सकते हो हमें स्टीव पे कह सकते हो गुस्सा वगैरह नहीं है, प्रैक्टिकल सोचना। हमें सोचा ठीक है भैया, मतलब क्या ही और कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बाद में जाके कह सकते हो एक गलती उससे हो जाती है जो कि हमें कह सकते हो थोड़ा-सा कह सकते हो लगा था कि अरे भाई क्या कर दिया, ब ब्लंडर कर दिया, ब्लंडर। लेकिन भैया वो स्टीव के जो फ्रेंड वगैरह भी थे वो बहुत नंबर के हरामी वगैरह थे, गलत ही संगत है यार, इसीलिए उसका कुछ पोपट वगैरह हो गया। मतलब कि एपिसोड 6 में नैन्सी और जॉनसन कह सकते हो कुछ इनकाउंटर वगैरह कर लेते हैं जिसकी वजह से कह सकते हो नैन्सी ट्रॉमाटाइज़ वगैरह हो जाती है। मतलब नैन्सी अपसाइड डाउन में चली जाती है, मॉन्स्टर को देखती वगैरह है एंड ट्रॉमाटाइज़ हो जाती है, वापस आ जाती है एंड कह सकते हो जॉनसन उसको कंसोल करने के लिए उसके घर में जाता है एंड कह सकते हो उसको कुछ उड़ा सा रहा होता है एंड वो भैया स्टीव देख लेता है। उसके बाद में कह सकते हो उसके दोस्त आई थिंक प्लान वगैरह बनाते हो कि यार भैया इसका वीडियो लीक करो भाई, वीडियो लीक करो, थिएटर वगैरह में चला दो। तो हाँ भाई साहब, नैन्सी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा वगैरह हो जाती है और जॉनसन भी उसको कूट काट देता है बढ़िया थे। लेकिन भाई साहब बाद में जाके उसको रियलाइज़ हो जाता है कि भैया हमने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन भैया मतलब अभी तक तो हमें पता नहीं चला कि भैया मोस्ट हिट कैरेक्टर स्टीव कहाँ से हो क्या। हमको भैया लूकस वगैरह से तो बढ़िया ही लगा था यार, लूकस 11 एंड कह सकते हो वो क्या नाम है उसका, माइक वगैरह। हाँ वैसा 11 का कह सकते हो कुछ अपने को बैक स्टोरी टाइप की देखने को मिलती है कि भाई साहब वो कह सकते हो एक लैब वगैरह में होती है जिसका एक पापा वगैरह होता है हराम का पिल्ला उसे होना चाहिए मोस्ट हेटेड कैरेक्टर, जिसके जो कि मतलब कह सकते हो 11 के साथ कह सकते हो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करता है, उसको वेपनाइज करने की आई थिंक कोशिश वगैरह करता है मे बी। हाँ उसका स्ट्रगल टाइप का या फिर वो कह सकते हो कुछ जानती ही नहीं है कि मतलब फ्रेंड क्या होता है या फिर प्रॉमिस वगैरह क्या होता है। हाँ वैसा जो अपना माइक है वो कह सकते हो उसको सब कुछ सिखाता वगैरह है, होलसम सा है, कह सकते हो बढ़िया भी लगता है और उन बच्चों के साथ में वो भी कह सकते हो शामिल हो गई है, वो भी देखने में बढ़िया वगैरह लगता है। और जब वो पावर वगैरह यूज़ करती है जब जब भी बुरे बंदों को पेलने वगैरह की, तो भैया वो भी देखने में कह सकते हो बढ़िया वगैरह अपने को देखने को मिलता है। हाँ इसमें जो अपना शेरिफ चीफ जो भी बोलो हॉपर है उसका जो कह सकते हो आर्क वगैरह देखने को मिला भैया। मतलब विल की मॉम के बाद भैया हॉपर या फिर सेम लेवल पे हॉपर एंड कह सकते हो विल की मॉम जॉयस है जो उनको सेम पे रख दो भाई। दोनों इस सीजन 1 के हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स थे भैया टॉप 2 पे, जहाँ पे अपने को जॉयस का कह सकते हो मेल्टडाउन देखने को मिल रहा है भैया। वो अपने कह सकते हो जो अपसाइड डाउन में उसका जो विल है उससे कैसे कनेक्ट करती है और कैसे उससे बात वगैरह करती है ना, वो सब देखने में हमें काफी ज्यादा कैसे तो बढ़िया लगा। वहीं दूसरी ओर भाई साहब हॉपर का कैरेक्टर भाई साहब क्या ही लिख दिया है। मतलब कि वो पुलिस वाला होता है, पहले कह सकते हो कुछ मानता वगैरह नहीं है और उसकी मतलब कह सकते हो बॉडी वगैरह भी अपने देखने को मिल जाती है, जो कि भैया लैब वाले जो हरामखोर होते हैं जो कि अपसाइड डाउन को कवर करने के लिए मतलब कह सकते हो नकली बॉडी विल की बना देते हैं रुई से भरी हुई। लेकिन बाद में जाके धीरे धीरे उसको शक होता है हॉपर को एंड कह सकते हो वो जाता है वहाँ पे विल की बॉडी चेक वगैरह करता है रुई से भरी हुई एंड उसके बाद में और उसका शक कह सकते हो बढ़ता जाता है एंड उसके बाद में कह सकते हो वो लैब में जाता है एंड वहाँ पे कह सकते हो उसको इंजेक्शन वगैरह मार देते हैं। लेकिन उससे पहले वो कह सकते देख लेता है अपसाइड डाउन का गेट वगैरह एंड कह सकते हो हरामखोर और कह सकते हो बेवकूफ़ जो लैब वाले होते हैं वो ये नहीं समझते कि भैया अपना हॉपर कह सकते हो तगड़े लेवल का शातिर आदमी है। मतलब वो जैसे ही जगता है उनको लगा था कि भाई साहब ये हॉपर सोचेगा कि अरे भैया ये तो सपना था, लेकिन नहीं, वो जाता है चेक करता है अपना घर वगैरह लाइटें वाइटें चेक करता है और वहाँ पे उसको कह सकते हो एक डिवाइस वगैरह मिल जाता है जिससे वो लोग लैब वाले लोग सुन वगैरह रहे होते हैं। तो हाँ भाई साहब उसका और शक बढ़ जाता है कि भाई साहब कुछ तो भैया इधर कांड वगैरह चल वगैरह रहा है। तो हाँ वो जॉयस के पास जाता है एंड कह सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें उसके साथ मिल के करता वगैरह है एंड कह सकते हो एंड में जाके भाई साहब जॉयस के साथ वो विल को बचा वगैरह लेता है। लेकिन भाई साहब जो कह सकते हो हॉपर की अपने को हल्की फुल्की बैक स्टोरी अपने को एंड में देखने को मिलती है कि भाई साहब उसकी भी एक बेटी थी, उसको खोने के बाद में वो कह सकते हो टूट सा गया था। लेकिन भाई साहब यहाँ पे वो अपनी जी जान लगा देता है कि अरे नहीं भैया विल अगर जिंदा है तो भैया जॉयस को वो दे ही देगा, जो कि सच में यार हमें मतलब वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स में कह सकते हो ये आता है। जॉयस भी आती है एंड ये भी भाई साहब हॉपर आता है, मतलब सैल्यूट टू यू हॉपर साहब भाई साहब। लेकिन भाई साहब इसका
एंडिंग भाई, एंड के कुछ एपिसोड से भाई साहब और कैचअप दिला दिया भाई, मतलब कि काफ़ी कुछ हो रहा था। जिसमें से बात कर लेते हैं जो बच्चे वगैरह होता है जिसके साथ कह सकते हो 11 रह रही होती है, जो कि ढूंढने का प्रयास वगैरह करते हैं कि मतलब विल कहाँ वगैरह है, लेकिन असमर्थ होते हैं पहले तो। लेकिन भाई साहब वो लोग और जो अपने जॉयस होते हैं, हॉपर होते हैं, जो भी मिलके ट्राई वगैरह कर रहे होते हैं दूसरी ओर। एंड कह सकते हो नैन्सी जोनाथन, क्योंकि नैन्सी की कह सकते हो दोस्त होती है बारबरा, वो भी कह सकते हो खो वगैरह जाती है, तो हाँ वो लोग भी मिलके काम वगैरह कर रहे होते हैं। और भाई ये तीनों टीमें अपने को असम्बल होते हुए देखते को मिलती है, जहाँ पे भाई साहब जब ये लोग साथ वगैरह में आ जाते हैं और उनको मतलब हॉपर को, जॉयस को और कह सकते हो नैन्सी वगैरह, जॉनसन वगैरह को पता लगता है कि भाई साहब 11 के बाद पावर्स वगैरह है, तो उसको कह सकते हो माइंड वॉकिंग टाइप का अपने को करवाते वगैरह हैं। एंड वहाँ एक अपने को सीन वगैरह देखने को मिलता है जब कह सकते हो बड़ा सा टब में कह सकते हो 11 जाती है, माइंड वॉक करती है अपसाइड वाली दुनिया वगैरह में, जहाँ पे अपने को पहले तो सीरीज में देखने को मिलता है कि भाई साहब जब जब 11 कह सकते हो माइंड वॉक करती है अपसाइड वाली दुनिया वगैरह में, तो भाई साहब उसके साथ कह सकते हो मेंटली ट्रॉमेटाइज वगैरह चीज वगैरह होती हैं वो। लेकिन इस बार कह सकते हो काफी लोगों के साथ वगैरह होती है, और वो जैसे ही कह सकते हो माइंड ट्रैवलिंग करती है अपसाइड डाउन में बारबरा को, जो कि नैन्सी की दोस्त वगैरह होती है, उसको ढूंढने के वगैरह के लिए, तो भाई साहब मतलब उसे मिल तो जाती है कि मतलब वो डेट है भाई साहब, ऑब्वियस सी बात है बारबरा डेट है, लेकिन उसको बाद में चल के कह सकते हो विल वगैरह भी देखने को मिल जाता है। लेकिन भाई साहब उसको मतलब कि मेंटल स्टेट उसकी खराब वगैरह होने लगती है, और वो अकेला फील वगैरह करने ही लगती है कि भाई साहब वहाँ पे कह सकते हो जॉयस बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, वाला मोमेंट हमें सही में काफ़ी ज़्यादा ही बढ़िया लगा था भाई। मतलब कि एक माँ और एक कह सकते हो बच्ची, भाई घूसपम्प आके भाई दोबारा से मतलब क्या ही लिखा है भाई ये। लेकिन हाँ भाई साहब उसके बाद में कह सकते हो लैब में जो कह सकते हो अपसाइड डाउन का गेट खुला था 11 के द्वारा, वहाँ पे पहुँच जाते हैं जॉयस और हॉपर विल को ढूंढने वगैरह के लिए। एंड वो घुसते हैं, विल को ढूंढते वगैरह हैं, जो कि सीन काफ़ी ज़्यादा हमको बेहतरीन वगैरह लगा। एंड वहीं पे दूसरी ओर कह सकते हो अपने जो नैन्सी और कह सकते हो जोनाथन का जो प्लान वगैरह होता है, जो कि केले की शक्ल मतलब छिले हुए केले की शक्ल का जो मॉन्स्टर होता है जिसको डेमोगोर्गन बोलते हैं, उसको पेलने की ये लोग ट्राई वगैरह करते हैं। तो भैया इनका प्लान वगैरह होता है कि अरे मारेंगे इस हराम के पिल्ले को। तो वो लोग जॉयस के घर जाते हैं, वहाँ पर ट्रैप वगैरह बिछाते हैं, और वहीं पे अपने को देखने को मिलता है स्टीव। मतलब बढ़िया लगा था यार इन तीनों का असेंबल, मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़िया वगैरह लगा था जब तीनों फाइट वगैरह कर रहे थे। एंड स्टीव को कुछ समझ ही ना आ रहा कि अरे भैया क्या चल रहा है, लेकिन जैसे उसने बल्ले किलो के ठुके से बल्ले थे, अरे बस क्या मारा भाई सब मचे आके, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसको मतलब वो भी सीन काफ़ी बेहतरीन लग रहा था। एंड तीसरी तरफ कह सकते हो अपने जो बच्चे पार्टी हैं वो लैब वाले लोगों से कह सकते हो भाषण वगैरह कर रहे होते हैं, मतलब उनसे छिपने की कोशिश वगैरह और उनको हराने की कोशिश कर वगैरह रहे होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा तीनों चीज़ एक साथ हो रही होती है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हो मज़ा वगैरह आ रहा था। एंड भाई साहब मतलब काफ़ी बेहतरीन लग रहा था। एंड जब कह सकते हो लैब में ही कह सकते हो पोर्टल सा खुल वगैरह जाता है एंड डेमोगोर्गन प्रकट होता है चीर फाड़ करके दीवार स्कूल वगैरह की, बच्चों को पकड़ रहे होते हैं लैब वाले। एंड वहाँ पे कह सकते हो जो अपने को मज़ा भाई चरम सुख देखने को मिला है, मतलब कि डेमोगोर्गन आता है, पेलता जाता है सबको, और लैब वाला जो पप्पा हरामखोर का पिल्ला होता है 11 का, उसको भी पेल वगैरह देता है। एंड बाद में कह सकते हो 11 डेमोगोर्गन के साथ जो हीरोइक वाली फाइट में जाती हुई देखने को मिलती है, मतलब पता नहीं उसके साथ आई थिंक गायब वगैरह हो जाती है, लेकिन वो सीन काफ़ी बेहतरीन था। मतलब वो भाई क्या सीरीज बना दी है। एंड आते आते भाई साहब इसके एपिसोड ऐसे बढ़ते जाते हैं जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मज़े वगैरह दिलाती है। आगे का पता नहीं, लेकिन भैया नंबर 1 पे हमारे लिए जॉयस एंड कह सकते हो हॉपर है। ये दोनों हमारे वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स सीजन 1 के हमें देखने को मिले। एंड उसके बाद में कह सकते हो जोनाथन हो गया, एंड उसके बाद में स्टीव एंड कह सकते हो अपने को ये क्या कहते हैं नैन्सी, या वो सेम लेवल पे अपने को देखने को मिलते हैं। हमें स्टीव से कोई हेट वगैरह नहीं है, हमें भैया बढ़िया कैरेक्टर लगा यार, मजा एंड में आके उसने मॉल वगैरह बना दिया यार। लेकिन हाँ उसके बाद में ही कह सकते हो माइक एंड 11 कह सकते हो सेम लेवल पे, एंड विल भी उसको जोड़ लो। एंड एंड में जाके हमें लूकस एंड में लगा, उससे पहले डस्टिन। या वहाँ वैसा ये था सीजन 1, हमें बेहतरीन लगा, मज़े दिला दिए। सीजन 2 के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा। और भाई हम तो भैया हमें प्रतीक्षा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि भैया
5वां सीज़न कह सकते हो ख़त्म हो जाएगा कुछ दिनों में एंड कह सकते हो हम तब तक कैचअप वगैरह भी कर लेंगे। लेकिन तुम बताओ यार तुम्हें ये सीज़न कैसा लगा यार? ओवरऑल में सीरीज़ कैसी लगी? और तुम्हें ये सीरीज़ में क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा? या फिर कौन-से तुम्हारे फ़ेवरेट कैरेक्टर थे? या फिर कौन-सा कैरेक्टर हमें अच्छा वगैरह नहीं लगा? उस के बारे में जाओ कमेंट वगैरह में बकवास वगैरह कर लो, हम भी आ जाएँगे वहाँ पे। लेकिन हाँ, यही था इस वीडियो में मिलते हैं तुमको अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश बाय।